नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत की प्रमुख परियोजनाएं। भारत की प्रमुख परियोजनाएं। तो भारत की प्रमुख परियोजनाओं की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी जो है भारत की प्रमुख परियोजनाएं हैं, तो इनकी चर्चा जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले हम जानने वाले हैं भारत की प्रमुख परियोजनाएं यानी परियोजनाएं होती क्या हैं और इनका उद्देश्य आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, परियोजनाओं की यदि बात की जाए तो ये जो है नदी पर डैम जो बनाए जाते हैं, तो इनको जो है दोस्तों परियोजनाएं, बहुउद्देश्य परियोजनाएं जो है कहा जाता है। अब इनको बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके एक से ज़्यादा उद्देश्य होते हैं। जैसे दोस्तों, जब किसी नदी पर डैम बनाकर पानी को रोका जाता है यानी तो बाढ़ से नियंत्रण पाया जाता है, सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं, मछली पालन किया जा सकता है, बिजली बनाई जाती है, पर्यटक स्थल बन जाता है और नदी के अतिरिक्त पानी को रोक कर जो है बाढ़ से नियंत्रण भी जो है किया जा सकता है। यानी इसलिए इनको परियोजनाएं या बहुउद्देश्य परियोजनाएं जो है कहा जाता है। तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। बहुउद्देश्य परियोजनाओं का उद्देश्य या फायदे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, सिंचाई की सुविधा हो जाती है। सिंचाई की सुविधा सिंचाई की सुविधा हो जाती है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मछली पालन कर सकते हैं। मछली पालन कर सकते हैं। मछली पालन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? मछली पालन जो है कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे बिजली बनाई जाती है। बिजली बनाई जा सकती है, याद रख लेंगे। बिजली बनाई जा सकती है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं पर्यटक स्थल बन जाता है। पर्यटक स्थल बन जाता है यानी पर्यटक स्थल जो है बन जाता है। लोग घूमने आते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर डैम बने हुए थे या बांध बने हुए थे वहाँ पर जो है लोग घूमने जाते हैं। पर्यटक स्थल जो है बन जाता है। और साथ ही दोस्तों, बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण यानी नदी के अतिरिक्त पानी को रोककर जो है डैम के द्वारा बाढ़ से जो है निजात पाई जा सकती है या बाढ़ को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुउद्देश्य परियोजनाओं को क्या कहा था? आधुनिक भारत का जो है मंदिर कहा था। और स्वतंत्र भारत की जो है पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी थी? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में अमेरिका की टेनेसी नदी के आधार पर जो है किया गया था। और साथ ही दोस्तों, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल व बिहार की जो है संयुक्त परियोजना है। तो ये भी आपको याद रखना है। आप लिखेंगे दोस्तों, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बहुउद्देश्य परियोजना को बहुउद्देश्य बहुउद्देश्य परियोजनाओं को बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्या कहा दोस्तों? आधुनिक भारत का जो है मंदिर कहा था। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना की यदि बात करते हैं तो ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना है। बहुउद्देश्य परियोजना है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, इसकी स्थापना की हम बात करते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में
यूएसए की टेनेसी नदी के आधार पर, किसके, यूएसए की टेनेसी नदी के आधार पर जो है इसकी स्थापना की गई थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना की। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, यानी झारखंड, पश्चिम बंगाल व बिहार की संयुक्त परियोजना। क्या दोस्तों, संयुक्त परियोजना है, तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं राज्य वाई, देखेंगे कौन से राज्य में जो है कौन कौन सी परियोजना या डैम हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों गुजरात राज्य के देख लेते हैं, फिर गुजरात के बाद देखेंगे आंध्र प्रदेश के। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं गुजरात में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, जैसे काकरापार परियोजना है, तापी नदी पर उकाई बांध है, तापी नदी पर धरोई बांध, साबरमती नदी पर और कदाड़ा बांध, दोस्तों माही नदी पर दंतीवाड़ा बांध, बनास नदी पर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर, और सरदार सरोवर बांध कहाँ पे, नर्मदा नदी पर। तो इन सारी परियोजनाओं को यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों। काकरापार परियोजना, काकरापार परियोजना की दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तापी नदी पर स्थित है। कहाँ पे, तापी नदी पर। काकरापार परियोजना तापी नदी पर है। ये कहाँ के दोस्तों, गुजरात के हैं। कहाँ के, ये गुजरात की परियोजना है। कहाँ के दोस्तों, गुजरात की परियोजनाएं हैं, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं काकरापार के बाद उकाई बांध हो जाता है, उकाई बांध की यदि बात की जाए तो ये उकाई बांध जो है ये भी तापी नदी पर है। याद रखें दोस्तों, तापी नदी पर स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं धरोई बांध की यदि बात करेंगे तो ये साबरमती नदी पर है, साबरमती नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, साबरमती नदी पर स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कदाड़ा बांध की, कदाड़ा बांध कहाँ पे स्थित है, और ये कदाड़ा बांध जो है कहाँ पे दोस्तों, माही नदी पर स्थित है। कहाँ पे, माही नदी पर स्थित है। और यहाँ पे हम बात करेंगे दंतीवाड़ा बांध की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ये दंतीवाड़ा बांध कहाँ पे स्थित है, बनास नदी पर। कहाँ पे, बनास नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, बनास नदी पर स्थित है। अब देखते हैं यहाँ पे साबरमती नदी नहीं, साबरमती बांध की यहाँ पे बात कर लेते हैं। साबरमती बांध या साबरमती परियोजना कहाँ पे है, साबरमती नदी पर, साबरमती नदी पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की, सरदार सरोवर बांध की यदि बात करते हैं नर्मदा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, नर्मदा नदी पर। आप दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन से बांध या परियोजनाएं हैं। आंध्र प्रदेश की यदि बात करते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में दोस्तों श्रीशैलम बांध है, श्रीशैलम बांध। और ये श्रीशैलम बांध की यदि बात की जाए तो ये दोस्तों कृष्णा नदी पर। कहाँ पे, कृष्णा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, कृष्णा नदी पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सोमाशिला बांध की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, पेन्नार नदी पर, पेन्नार नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, ये है पेन्नार नदी पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कहाँ पे दोस्तों, पेन्नार नदी पर स्थित है। अब आते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के, लिखेंगे हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो हिमाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हम बात करेंगे
चमेरा बांध कौन सा दोस्तों, चमेरा बांध पड़ता है यहाँ पे, चमेरा बांध। और ये चमेरा बांध किस नदी पर है दोस्तों, रावी नदी पर। कहाँ पे, रावी नदी पर पड़ता है चमेरा बांध। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पोंग बांध की, पोंग बांध। ये पोंग बांध किस नदी पर स्थित है, पोंग बांध की बात करते हैं तो ये ब्यास नदी पर है पोंग बांध। कहाँ पे दोस्तों, ब्यास नदी पर हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वांखड़ा नागल बांध, वांखड़ा नांगल बांग वांखड़ा नांगल बांध की यदि बात करते हैं तो ये सतलुज नदी पर है। कहाँ पे, सतलुज नदी पर ये हो जाता है दोस्तों, सतलुज नदी पर। आप यहाँ पे बात करते हैं नाथपा झाकरी बांध, नाथपा झाकरी बांध, नाथपा झाकरी बांध की यहाँ पे बात करेंगे तो ये किस नदी पर है, ये भी सतलुज नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, ये भी जो है सतलुज नदी पर जो स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की यदि बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो है कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना की यदि बात करते हैं तो ये दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, तो दुलहस्ती परियोजना है दोस्तों चिनाब नदी पर। कहाँ पे, चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, चिनाब नदी पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा, किशन गंगा परियोजना। तो ये किशन गंगा परियोजना की यदि बात करते हैं तो ये दोस्तों कहाँ पे, किशन गंगा नदी पर, किशन गंगा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, किशन गंगा नदी पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं उरी बांध, उरी बांध। उरी बांध की यदि बात करते हैं तो ये झेलम नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, झेलम नदी पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उरी बांध हो गया। अब दोस्तों आते हैं बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना की यदि बात करते हैं तो ये बगलिहार परियोजना कहाँ पे स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है बगलिहार परियोजना। कहाँ पे दोस्तों, चिनाब नदी पर है बगलिहार परियोजना। आप साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तुलबुल परियोजना की, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे, ये है झेलम नदी पर। कहाँ पे, झेलम नदी पर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है तुलबुल परियोजना। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं दोस्तों झारखंड में, यानी झारखंड में कौन कौन से बांध हैं। तो झारखंड की यदि बात की जाए तो लिख लेते हैं यहाँ पे झारखंड। झारखंड में कौन कौन से, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों झारखंड में जैसे मैथान बांध है, तिलैया बांध है, चंडील बांध है। तो लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे चंडील बांध, चंडील बांध। ये कहाँ पे, चंडील बांध की बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तिलैया बांध, तिलैया बांध। ये हो गया दोस्तों तिलैया बांध। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये है बराकर नदी पर। कहाँ पे, बराकर नदी पर हो जाता है। और साथ ही दोस्तों मैथोन बांध, मैथोन बांध ये भी जो है बराकर नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, बराकर नदी पर जो है हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तेलंगाना की, बात कर लेते हैं तेलंगाना में जो है कौन कौन से, तो इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तेलंगाना के, तेलंगाना, तेलंगाना में कौन कौन से। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिंगोर बांध, सिंगोर बांध। और ये सिंगोर बांध जो है मंजीरा नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, मंजीरा नदी पर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करें निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध की यदि बात की जाए तो ये मंजीरा नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, मंजीरा नदी पर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कदम बांध की, लिख लेते हैं दोस्तों इसको भी
कदम बांध। कदम बांध कहाँ पे स्थित है ये कदम नदी, कदम कदम्बे गोदावरी नदी के संगम पर, कदम्बे गोदावरी, गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ये कदम नदी जो है किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक है, गोदावरी की सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, गोदावरी की जो है सहायक नदी हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों पहले हम इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर आगे की हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि ये हाथों हाथ आपको अच्छे से याद होते रहें। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की प्रमुख परियोजनाएं या बहुउद्देश्य परियोजनाएं, क्योंकि दोस्तों इनके कई सारे उद्देश्य होते हैं, इसीलिए इनको बहुउद्देश्य परियोजनाएं, बांध या डैम जो है कहा जाता है। जैसे सिंचाई की सुविधा की जाती है, मछली पालन कर सकते हैं, बिजली बनाई जाती है, पर्यटक स्थल बन जाता है और साथ ही बाढ़ नियंत्रण जो है किया जा सकता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं को जो है आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है कहा था। अब दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी यूएसए की टेनेसी नदी के आधार पर, यानी अमेरिका की टेनेसी नदी पर जो है इस प्रकार की एक परियोजना बनी हुई है। तो इसी के आधार पर जो है 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है बनाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही जो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, झारखंड, पश्चिम बंगाल व बिहार की संयुक्त परियोजना है। गुजरात की यदि बात करते हैं दोस्तों, गुजरात में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, काकरापार परियोजना तापी नदी पर है, उकाई बांध तापी नदी पर, धरोई बांध साबरमती नदी पर, कदाड़ा बांध दोस्तों माही नदी पर है, दंतीवाड़ा बांध कहाँ पे, बनास नदी पर, साबरमती बांध की यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये किस नदी पर है दोस्तों, ये है साबरमती नदी पर। और सरदार सरोवर बांध की बात करेंगे ये नर्मदा नदी पर है। तो ये सारी परियोजनाएं या बांध जो है कहाँ पे स्थित है, गुजरात राज्य में है। और ये किस नदी पर है ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, श्रीशैलम बांध कई बार पूछा गया, और सोमाशिला बांध, ये दोनों कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम बांध कृष्णा पर है और सोमाशिला बांध पेन्नार नदी पर है। और इस पेन्नार नदी को जो है उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर पिनाकिनी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, पेन्नार नदी को जो है जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, चमेरा बांध रावी नदी पर, पोंग बांध ब्यास नदी पर, वाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर, नाथपा झाखरा यानी नाथपा झाखरी परियोजना बांध ये सतलुज नदी पर है। तो ये चारों कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, चमेरा, पोंग, बांखड़ा नागल बांध और नाथपा झाखरी बांध। साथ ही जम्मू कश्मीर के देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, दुलहस्ती परियोजना है चिनाब नदी पर, किशन गंगा परियोजना दोस्तों किशन गंगा नदी पर, उरी बांध झेलम नदी पर है, वगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, कहाँ पे, झेलम नदी पर। अब झारखंड के देखेंगे दोस्तों, झारखंड में जैसे चंडील बांध ये स्वर्णरेखा नदी पर है, तिलैया बांध की हम बात करेंगे बराकर नदी पर है, मैथान बांध दोस्तों बराकर नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों तेलंगाना की बात करते हैं, तो ये सिंगोर बांध दोस्तों, सिंगोर बांध कहाँ पे है, मंजीरा नदी पर, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर। और कदम बांध की यदि बात करते हैं तो ये कदम बांध जो है कदम व गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है कदम नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कर्नाटक की, यानी कर्नाटक में कौन कौन से डैम हैं। तो जैसे तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर है, लिंगनमक्की बांध साबरमती नदी पर, हिडकल बांध की बात करेंगे तो ये घाटपिरवा नदी पर, घाटपिरवा डैम घाटपिरवा नदी पर। अलमट्टी बांध पूछा गया क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है। तो इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक की यदि बात की जाए दोस्तों, कर्नाटक में यहाँ पे हम बात करेंगे तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बांध की यदि बात की जाए तो ये तुंगभद्रा बांध जो है कहाँ पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लिंगनमक्की बांध, लिंगन
मक्की बांध। लिंगन मक्की बांध की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हिडकल बांध की। हिडकल बांध। और ये हिडकल बांध जो है, हिडकल बांध कहाँ पे स्थित है? घाट पिरवा नदी पर। घाट पिरवा नदी पर स्थित है। और साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं घाट पिरवा डैम की। घाट पिरवा डैम। घाट पिरवा डैम की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है? घाट पिरवा नदी पर। घाट पिरवा नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अलमट्टी बांध। अलमट्टी बांध। और ये अलमट्टी बांध कहाँ पे स्थित है? कृष्णा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? कृष्णा नदी पर स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कृष्णा सागर राजा बांध। कृष्णा राजा सागर बांध। राजा सागर बांध। तो ये किस नदी पर है? ये है दोस्तों कावेरी नदी पर। और ये सारे डैम कहाँ पे स्थित हैं? ये सारे डैम जो है कर्नाटक में स्थित हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे? केरल राज्य की। यानी केरल में कौन कौन से लिख लेते हैं, केरल के भी। केरल, तो केरल के देख लेते हैं कौन कौन से पढ़ते हैं केरल में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध की दोस्तों यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे? पेरियार नदी पर। याद रखें दोस्तों, पेरियार नदी पर। कहाँ पे? पेरियार नदी पर है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इडुक्की बांध की। इडुक्की बांध। इडुक्की डैम कई बार पूछा गया है, ये कहाँ पे? पेरियार नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? पेरियार नदी पर है। और कहाँ पे है? केरल राज्य में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों मालपुजा। मालपुजा। मालपुजा बांध। याद रखें दोस्तों, मालपुजा बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये मलपुजा बांध की मलमपुजा नदी पर। मलमपुजा नदी पर। याद रखें दोस्तों, मलमपुजा नदी पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सबरीगिरी परियोजना। सबरीगिरी परियोजना। सबरीगिरी परियोजना की यदि बात की जाए पंबा नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? पंबा नदी पर है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे परम्बिकुलम बांध। परम्बिकुलम बांध। परम्बिकुलम बांध की यदि बात की जाए परम्बिकुलम नदी पर है। परम्बिकुलम नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? परम्बिकुलम नदी पर जो है स्थित है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के। देख लेते हैं मध्य प्रदेश के, देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से डैम है? तो मध्य प्रदेश के यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के, जैसे गांधी सागर बांध हो गया। गांधी सागर बांध। कौन सा दोस्तों? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? चंबल नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? चंबल नदी पर स्थित है। और साथ ही दोस्तों संजय सरोवर बांध। संजय सरोवर बांध। संजय सरोवर बांध की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? बेनगंगा पर। बेनगंगा नदी पर है संजय सरोवर बांध, तो ये आपको याद रखना। और साथ ही दोस्तों बरगी बांध। बरगी बांध। बरगी बांध की यदि बात करते हैं तो ये नर्मदा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? नर्मदा नदी पर स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वाण सागर बांध की। वाण सागर बांध। वाण सागर बांध की यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पे? सोन नदी पर जो है स्थित है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं। लिख लेते हैं दोस्तों कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना।
कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की यदि बात करते हैं तो ये भगीरथी नदी पर है। भगीरथी नदी पर, कहाँ पे? भगीरथी नदी पर। और साथ ही दोस्तों लिख लेंगे पोलावरम पोलावरम सिंचाई परियोजना। पोलावरम सिंचाई परियोजना की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर जो है स्थित है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्तों, पोलावरी सिंचाई परियोजना हो गई। अब आते हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में कौन कौन से डैम हैं? तो महाराष्ट्र की यदि बात करेंगे तो महाराष्ट्र के भी लिख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे गिरना बांध। गिरना बांध की बात करेंगे तो ये गिरना नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? गिरना नदी पर है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पावना बांध की। पावना बांध किस नदी पर है? ये है दोस्तों पावना नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? पावना नदी पर हो जाता है। और साथ ही दोस्तों भेदारी बांध फिर भेदारी बांध की यदि बात की जाए तो ये पूर्णा नदी पर। कहाँ पे? पूर्णा नदी पर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उज्जानी बांध की। उज्जानी बांध, ये उज्जानी बांध कहाँ पे स्थित है? ये भीमा नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? भीमा नदी पर स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कोयना बांध की। कोयना बांध की यहाँ पे बात करेंगे तो ये कोयना नदी पर है। कहाँ पे? कोयना नदी पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जायकवाड़ी परियोजना पर। जायकवाड़ी परियोजना की यदि बात करते हैं तो ये गोदावरी नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? गोदावरी नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनका जो है हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में जैसे दोस्तों तुंगभद्रा बांध है, तुंगभद्रा नदी पर। लिंगनमक्की बांध कहाँ पे? शरावती नदी पर। हिडकल बांध की हम बात करेंगे, घाटपिरवा नदी पर है। घाटपिरवा डैम की बात करते हैं, घाटपिरवा नदी पर। अलमट्टी बांध कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर है। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर हो जाता है। और साथ ही दोस्तों केरल राज्य की हम बात कर लेते हैं तो केरल राज्य में मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया मालपुझा मलमपुझा नदी पर। और साथ ही दोस्तों सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर। पराम्बीकुलम बांध दोस्तों पराम्बीकुलम नदी पर हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे, गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। संजय सरोवर बांध दोस्तों बेनगंगा नदी पर। बरगी बांध नर्मदा नदी पर। वाण सागर बांध दोस्तों ये सोन नदी पर स्थित है। और साथ ही कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। अब आते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? जैसे गिरना बांध है गिरना नदी पर। पावना बांध दोस्तों पावना नदी पर। भेदारी बांध पूर्णा नदी पर। उज्जानी बांध दोस्तों भीमा नदी पर। कोयना बांध कोयना नदी पर। और जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, और इससे एक दो जो बचे हुए उनको हम कल की क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।